वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इसके साथ साथ 5 गुड लुकिंग स्क्रिप्ट्स का भी एनालिसिस शामिल करेंगे। सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स, इसका 1 डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो ये इसका एक प्रीवियस ट्रेंड चैनल डिस्प्लेड है, और अगर लास्ट 3 कैंडल्स की बात करें तो इस कैंडल के ऊपर हमने एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि ये यहाँ से एक अच्छी सपोर्ट इसको मिल रही है और इसकी एक रिकवरी बन रही है। और ये जो लाइन आपको लगी हुई नज़र आ रही है, जो फोरकास्टेड लाइन हमने लगाई थी, ये जो इस कैंडल के ऊपर है, यहाँ पर हमने प्रेडिक्शन की थी और हमने कहा था कि इस एरिया में कुछ इस तरह की मूव बन सकती है। तो अभी राइट नो कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। दोनों कैंडल्स यहाँ पर बनी हैं, अच्छी हैं, और ये रिकवरी जो स्टार्ट हुई है ये अब एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी में कन्वर्ट हो गया है। अगर इन तीनों कैंडल्स को देखें तो इनको प्रिसाइजली तो नहीं, लेकिन दीज आर सॉर्ट ऑफ 3 वाइट सोल्जर्स। सॉर्ट ऑफ क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि इन तीनों कैंडल्स में टॉप से थोड़ी बहुत प्राइस रिजेक्शन है और इस कैंडल में भी बॉटम से प्राइस रिजेक्शन है। जबकि जो अगर सोल्जर्स की बात करें तो उसमें ये इतनी ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन नहीं होती। मोरोबोजो टाइप कैंडल्स होती हैं तीनों, और तीनों अगर इसी पैटर्न पे गैप अप ओपनिंग हो तो उसको एक पैटर्न है और वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड की इंडिकेशन होता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड की इंडिकेशन है, नो डाउट। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पर चूँकि इंडेक्स एक ऑलरेडी प्रेशर से बाहर निकल रहा है तो रिकवरी उस वजह से स्लो है। दूसरा ये है कि यहाँ पर इसका ये जो रेजिस्टेंस लेवल था 43,600 का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल से बार बार इंडेक्स रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन आज खुशखबरी ये है कि इसको इसने ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। और अब कोई कंफर्मेशन टाइप सिचुएशन बन गई है कि इंडेक्स अब अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक करने जा रहा है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये प्रीवियस टॉप जो कि हमें नज़र आया था 43,900 के ऊपर, इंडेक्स ना सिर्फ इसको ब्रेक करेगा बल्कि इसके ऊपर जाकर एक नया टॉप बनाने की पोजीशन में आ चुका है। इसका जो नया टॉप बनेगा वो कुछ इस लेवल के ऊपर बनेगा, जो कि 44,000 के ऊपर होगा, और 44,300 से इंडेक्स को अगेन रेजिस्टेंस मिल सकती है और अगेन इंडेक्स यहाँ से एक रिट्रेसमेंट में एंटर हो सकता है। ये कैंडल चार्ट अभी ये डिपिक्ट कर रहा है। राइट नो देखा जाए तो ये एक अच्छी अभी तक बुलिश रैली बन चुकी है, जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ था इस लेवल से, और इस बुलिश रैली में इंडेक्स ने अपना 39,300 से जर्नी का आगाज़ किया था और आज मार्केट 43,670 के ऊपर मौजूद है। तो नो डाउट ये एक बहुत अच्छी रैली अभी तक बनी है, और इस सारी रैली के दौरान हमने आपको डेली एनालिसिस के साथ अपडेटेड रखा और डेली की बेसिस पे आपको हम सिचुएशन बताते रहे और इंडेक्स की मूवमेंट के बारे में आपको आगाह करते रहे। तो आइंदा भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और अपने स्क्रिप्ट्स भी शामिल करेंगे। आज के बाद हम डेली एनालिसिस में अपने 5 गुड लुकिंग स्क्रिप्ट्स का भी जिक्र किया करेंगे। तो अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं RSI और मैकडी पर। अगर RSI को देखा जाए तो राइट नो RSI यहाँ से 61 से इसने अपनी सपोर्ट ली है, जो कि हम बात करते रहे हैं पीछे भी, और राइट नो 67 के ऊपर है। ओवरबॉट कंडीशंस के करीब है, 70 के मार्जिन के करीब है। यहाँ पर 70 का मार्जिन मार्केट ने बारहा पहले भी ब्रेक किया है, और अब भी उम्मीद है कि मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करके अपना जो 80 का टॉप इसका है या फिर 90 का टॉप है उसकी तरफ मार्केट जा सकती है इस मोमेंटम में, और वहाँ से फिर इसमें एक प्रेशर बिल्डअप होगा और ये एक रिट्रेसमेंट में RSI जा सकता है। राइट नाउ अपवर्ड मूवमेंट RSI इंडेक्स की शो कर रहा है और स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। मार्जिन बाइंग का कम है यहाँ पर, और अलबत्ता यहाँ पर सून प्रॉफिट बुकिंग का मार्जिन बिल्डअप हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग का एरिया बन रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी ब्लू लाइन देखें, रेड लाइन को क्रिस क्रॉस करके नीचे निकली थी, और लास्ट एनालिसिस में भी हमने बात की थी कि ये सून वापसी का सफ़र आगाज़ हो सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप देखें तो ये इसका ब्लू लाइन का वापसी का सफ़र नज़र आ रहा है अब, और ये सून दोबारा क्रिस क्रॉस करके ब्लू लाइन अप साइड पर आने की तैयारी कर चुकी है। हिस्टोग्राम्स दोनों नेगेटिव साइड पर हैं, स्टेटिक हैं, तो ये
स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है और इंडिकेशन बन रही है कि हिस्टोग्राम आप पॉजिटिव साइड पर दोबारा बन सकते हैं और बुलिश मोमेंटम गेन हो सकता है। तो अगर इस सारी डिस्कशन के बाद हम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट वापस रिकवरी में आ चुकी है, बुलिश मोमेंटम गेन कर चुकी है, ये एक अपनी रेजिस्टेंस लेवल 43,600 का ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है और नेक्स्ट लेवल जो मार्केट अचीव करने जा रही है वो 44,300 का लेवल है। तो अकॉर्डिंगली हम अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर हमारे एनालिसिस के बाद एंट्री बनाई इस पॉइंट के ऊपर जब मार्केट थी तो वो एक अच्छा डिसीजन था और अभी तक वो अच्छे गेन अचीव कर चुके होंगे और अभी ये टाइम आएगा 44,300 का जहां पर प्रॉफिट बुकिंग का इन्वायरमेंट बन जाएगा। अगर हम अपने 5 गुड लुकिंग स्क्रिप्ट्स की बात करें तो सबसे पहला जो स्क्रिप्ट गुड लुकिंग स्क्रिप्ट हमें नज़र आ रहा है राइट नाउ वो है जहांगीर सिद्दीकी कंपनी। जहांगीर सिद्दीकी कंपनी का हमने जो प्रीवियस एनालिसिस किया था हमने बात की थी कि इस एरिया में काफ़ी इसकी कंसोलिडेशन हो चुकी है, साइडवेज मूवमेंट है और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो ये एक अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा और अपसाइड मूव इसकी बनने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे। तो आज की कैंडल के बाद ये लेवल ब्रेक हो गया है, 3165 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है और अब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आने वाले सेशंस में ये इस एरिया में मूव करते हुए अपना फर्स्ट टारगेट जो इसका बनेगा वो 35 का होगा, जो प्रीवियसली इसने यहाँ पर हिट किया था जिसके बाद करेक्शन में गया था और उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल इसका बनेगा वो 40 का होगा जो कि ये शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। तो इस लिहाज से ये राइट नो अच्छा गुड लुकिंग लग रहा है और इसको देखा जा सकता है। जिन लोगों ने इस लेवल पे इसमें एंट्री बनाई है या ऑलरेडी होल्डिंग है उनके लिए रिकमेंडेशन है कि वो होल्डिंग रख सकते हैं और ये स्ट्रांगली अब अपसाइड मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। RSI इसका 63 के ऊपर है, अभी काफ़ी मार्जिन है अपसाइड इसमें मूव का। और अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी ये जो इसके साथ नथी हुआ था, जो जिग जैग इसके साथ मूव कर रहा था, वो अब अप साइड पर दोबारा क्रिस क्रॉस बना रहा है और पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये अब अप साइड पर मूव करेगा जैसे इसमें मोमेंटम बिल्डअप होगा। तो राइट नो ये JSCL अच्छा लग रहा है, इसको देखा जा सकता है। जो सेकंड स्क्रिप्ट है हमारा वो है हबको पावर कंपनी और हबको पावर कंपनी ने अपना ये प्रीवियस टॉप बनाया था 85 का, वहाँ से इस करेक्शन में एंटर हुआ। एक्स होने के बाद इसमें काफ़ी डाउन नेगेटिव साइड पर ये खुला और उसके बाद ये कंसोलिडेशन में रहा। अब ये इसकी रिकवरी स्टार्ट हो गई है, इसकी ये बॉटम बन चुका है। प्रीवियस एक ये बॉटम बना था जहाँ से इसने रिकवरी की थी, लेकिन दोबारा ये एक्स होने के बाद यहाँ पर ड्रॉप हुआ। राइट नाउ ये कंसोलिडेशन अच्छी नज़र आ रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। स्टिल ट्रेंड इसका नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन यहाँ से ये इसका अपस्विंग का आगाज हो गया है उम्मीद है, और इस अपस्विंग के बाद ये इस एरिया में मूव करता हुआ आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है। इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 85 का होगा और अगर 85 ब्रेक होता है तो फिर ये 88 को हिट करेगा और 88 के बाद थर्ड टारगेट इसका होगा वो 92 टारगेट होगा। ये तीन इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनते हैं। इन लेवल्स के ऊपर इसमें प्रेशर भी आ सकता है और इनको अगर ये ब्रेक करता रहेगा तो फॉरवर्ड मूव करता रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है ट्रीट कॉर्पोरेशन, और ट्रीट कॉर्पोरेशन के हमने बहुत ही एनालिसिस किए हैं। इसकी हमने लास्ट एनालिसिस में भी बात की थी कि ये इसकी डाउन स्विंग काफ़ी एक्सटेंडेड डाउन स्विंग होती है और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और यहाँ से हमने बात की थी कि ये अपसाइड मूव कर सकता है, मूव इसकी बन सकती है, और आज इसमें एक मोमेंटम बना। इसने अपनी 20 DMA ब्रेक की और उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये न सिर्फ अपने प्रीवियस टॉप को जो कि इसका 33 का था उसको ब्रेक करेगा, बल्कि एक नया टॉप बनाने की ये पोजीशन में आ चुका है और इस एरिया में कुछ ये मूव करके आने वाले दिनों में 36 का टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये करने के इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस बन गए हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है पाकिस्तान रिफाइनरी, और पाकिस्तान रिफाइनरी की कल के एनालिसिस में भी हमने बात की थी कि ये अपनी 20 DMA के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है और यहाँ से अब इसकी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अपसाइड मूव करेगा, और आज की कैंडल ने ये बात कंफर्म कर दी कि ये अपसाइड मूव कर रहा है। अब इसका जो प्रीवियस टॉप था जहाँ से ये ड्रॉप हुआ था वो 22.9 का था, और आप देखेंगे कि जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो ये अगेन एक एग्रेसिव मोमेंटम गेन कर लेगा और इस एरिया में ऑपरेट करते हुए इस दफ़ा ये अगेन 24-25 का टारगेट अचीव करने की कैपेसिटी में आ चुका है। और अगर इस मोमेंटम के साथ इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 27 का बनेगा, जो कि ये अचीव
कर सकता है, बिकॉज इसने प्रीवियसली जो ड्रॉप हुआ था ये इसी लेवल से 24-25 से ड्रॉप हुआ था, और जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर ये अपना नया टॉप बनाने की तरफ चल पड़ेगा। राइट नाउ 24 तक मूव होता हुआ ये दिखाई दे रहा है, और उसके बाद फिर देखा जा सकता है कि इसकी क्या सिचुएशन है और क्या कंडीशन है। जो हमारा आखिरी स्क्रिप्ट है वो है पार्क सुजुकी, और पार्क सुजुकी के भी लास्ट एनालिसिस में हमने बात की थी कि यहाँ पे इसकी अच्छी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है इस एरिया में, और इस कंसोलिडेशन के बाद ये अपसाइड मूव कर सकता है। आज इसमें अच्छी मूव बनी, और इसके भी अब चांसेस बन रहे हैं कि ये अपना इस चैनल को ये ब्रेक कर सकता है, और ये चैनल जैसे ही ये ब्रेक करेगा आप देखेंगे इसमें एक मोमेंटम बिल्ड होगा, और ये नया एक अपना ट्रेंड बनाएगा, और उस ट्रेंड में इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 265 का होगा, और ये 243 का टारगेट तो ऑलमोस्ट ये अचीव कर चुका है। अब जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनता है वो 265 का बनता है, और अगर इसी मोमेंटम के साथ ये जारी रहा तो उम्मीद है कि ये इस 265 के लेवल को भी ब्रेक कर लेगा, और फिर इसके बाद जो थर्ड इसका टारगेट होगा वो 299 का होगा, जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म ये अचीव कर सकता है। और अब पोजीशन बन रही है कि ये इस एरिया में मूव करते हुए ये अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है, और इस तरह से कुछ अपनी मूव बना सकता है। Thank you very much for watching my ideas trading YouTube channel.